हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी IQ ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 4 करेंगे इस वीडियो में। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर विकल्प की पुष्टि करें। मतलब ये सवाल हुआ आपका और ये किस बराबर होगा। मतलब ये 4 गो ऑप्शन आपके पास दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है उसमें आपको टिक करना है बना करके। फिर उसी तरह ये सवाल है, उसका 4 ऑप्शन दिया गया है, फिर इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए हम पहला क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं। तो हम सवाल नोट कर लिए फ्रेंड्स। यहाँ पर 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। ठीक, आप देख रहे हैं दोनों में जो है क्या मिल रहा है, तो 9 मिल रहा है। मतलब दोनों में से हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन कर लेंगे, मतलब बाहर कर लेंगे। इसमें बच जाएगा sec स्क्वायर है, इधर बच जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो 10 स्क्वायर है बच जाएगा। इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स, जब दोनों का थीटा सेम हो और sec स्क्वायर थीटा अगर 10 स्क्वायर थीटा के साथ हो माइनस में, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। समझ गए। तो इसका भी थीटा सेम है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब 9 को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, 9 होगा आंसर। जो आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी आपका सही हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। आइए फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर क्या है, इसको हम लिख लेते हैं 1 + टेन थीटा। टेन थीटा का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। समझ गए। अगर फार्मूला नहीं जानते हैं तो मेरा फार्मूला वाला वीडियो देख लीजिएगा। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये फार्मूला होता है। और 10 का पूछे तो यही ऊपर चल जाता है और ये नीचे आ जाता है। समझ गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 के स्थान पे साइन थीटा बटे कोस थीटा। और सेक का क्या होगा फ्रेंड्स, 1/cos होता है, ये लिख लीजिएगा 1/cos थीटा। समझ गए। अब देखिए इंटू 1 प्लस यहाँ पर देखिए कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होगा, कॉस बाय साइन। मतलब ये कॉस ऊपर चल जाएगा, साइन क्या होगा नीचे आ जाएगा। तो लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर लिख दें कॉसेक थीटा बराबर तो क्या होगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। समझ गए ना। कॉट इसी का उल्टा होता है, ये ऊपर चल जाता है और वो ऊपर वाला मान नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर हम कॉसेक के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा। अब देखिए इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1, इसके भी नीचे में नहीं कुछ है तो 1। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस सब में इस वाला मान में देखेंगे लघुत्तम क्या है, मतलब नीचे में एलसीएम क्या आ रहा है। तो कॉस और 1 का लघुत्तम करेंगे मतलब एलसीएम, तो क्या होगा कॉस थीटा होगा। अब देखिए कॉस को जब हम 1 से गुना करेंगे फ्रेंड्स तो कॉस थीटा हुआ। अब माइनस कॉस को कॉस से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, 1 को साइन से गुना करेंगे तो साइन थीटा। फिर उसी तरह कॉस को कॉस से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह साइन है और एक जगह 1 है, तो हम अगर यहाँ पर नीचे में लघुत्तम करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो साइन थीटा होगा एलसीएम। साइन को 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा प्लस यहाँ पर है कॉस थीटा। कैसे, तो साइन को साइन से भाग देंगे तो 1 होगा और 1 को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस थीटा। फिर देखिए साइन से साइन में भाग कीजिए, 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और इस दोनों नीचे में जो मान है उसको पहले लिख लीजिए। हम लिख लेंगे गुना का चिन्ह है तो दोनों को गुना इंटू में लिख लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लिए। अब देखिए हमको क्या करना है, ऊपर में पहले इस तरह फॉर्म में लिख लेना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस का 1 इंटू इसको भी लिख लेना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 लिख लिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो मान होता है, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, प्लस होना चाहिए माइनस नहीं है। अब देखिए जब इस फॉर्म में आ गया तो अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा है। यहाँ पर प्लस में 1 है, यहाँ पर माइनस में है, तो इसको क्या कीजिए फार्मूला पे सेट कर दीजिए। पहले इसको हम ए मान लेंगे, जैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख लेंगे इसको एक साथ, और इसका क्या करेंगे कोष्ट लगा के फिर 1 को एक तरफ एक मान रखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए साइन और कॉस को एक साथ रखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ए का मान हुआ और 1 जो हुआ ये किसका हुआ, बी का। समझ गए। यहाँ पर ए का स्थान पे देखिए
2 + 3 का अगर हम बात करें तो ये भी 5 होता है, और अगर 3 + 2 का बात करें तो ये भी 5 देगा। जोड़ में आगे पीछे चलता है। अगर सजा के लिखना चाहते हैं तो साइन को पहले कॉस के बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों मान सेम हुआ तो हम ये फार्मूला जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखिएगा। नीचे में जैसा है वैसा पहले लिखिए, क्या है sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए a + b इंटू a - b, इसको हम लिखते हैं फार्मूला से a + b इंटू a - b। इसका जो फार्मूला होता है वो a² माइनस का b² होता है। ये क्या हुआ, सूत्र हुआ अलजेब्रा का। इस पे बैठेगा, a के स्थान पे है sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए, a के स्थान पे ये दोनों सेम वैल्यू है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर b के स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। समझ गए। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, नीचे में जो वैल्यू है sin थीटा इंटू कॉस थीटा, वो हम लिखेंगे sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो फॉर्म आपको दिख रहा है, मतलब ये a² है और ये b² का मान 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे a + b का होल स्क्वायर पे सोल्व करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर का, तो लिखेंगे a² + b² अब माइनस प्लस का 2ab। ये फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का। तो देखिए ऊपर वाला जो मान है sin थीटा प्लस कॉस थीटा, उसको a + b के फॉर्म में तोड़ेंगे तो a के स्थान पे sin है तो sin² थीटा हो जाएगा। अब b के स्थान पे क्या है फ्रेंड्स, कॉस, तो cos² थीटा। फार्मूला में क्या है 2ab, तो 2 तो फार्मूले में है, a का मान sin थीटा तो 2 sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा। अब नीचे में देखिए, और आगे में जो -1 था वो लिख दीजिए। नीचे में क्या है sin थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ गए। अब देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, sin² थीटा और cos² थीटा का फार्मूला जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। फार्मूला से दोनों का थीटा सेम रहता है तो 1 होता है साइन कोस के साथ। तो देखिए इस दोनों के स्थान पे 1 लिखा जाएगा, प्लस आगे में क्या है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अब माइनस का 1। अब देखिए नीचे में जो वैल्यू है sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्लस में 1 है, एक माइनस में, तो इस दोनों को क्या करेंगे काट देंगे। ऊपर में बच गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बट यहाँ पर है कॉस sin थीटा बटे कॉस थीटा, sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स कॉस से कॉस कट गया, sin से sin कट गया, बचा क्या 2। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होगा। इस सवाल का जो प्रश्न संख्या 2 था उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पे, मतलब क्या कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम हल, और जो मान दिया गया उसको पहले लिख लीजिए। ये सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 - sin a, और यहाँ पर जो है फार्मूला जो लगेगा वो पहले हम लिख लेते हैं। सेक का फार्मूला होता है फ्रेंड्स, सेक a बराबर 1/cos a। फिर देखिए एंड tan का जो फार्मूला लगता है वो sin a/cos a लगता है। तो ये फार्मूला हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये जो मान था वहाँ पर पुट कर देंगे, रख देंगे। तो देखिए सेक के स्थान पे क्या रखेंगे 1/cos, लिखेंगे 1/cos a प्लस tan के स्थान पे रखेंगे sin a/cos a इंटू क्या 1 - sin a। अब देखिए फ्रेंड्स cos का जब लघुत्तम करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा cos a। यहाँ पर देखिए cos को cos से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पर भी वही बात, cos से cos में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 1 को sin से गुना करेंगे तो sin a इंटू यहाँ पर जो मान है उसको वैसे ही लिखिए, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखिए ऊपर में जो मान है उसको हम ये जो कोष्ट है ऊपर वाला मान लगा देंगे 1 + sin a इंटू ये जो मान है ऊपर वाला से गुना होगा 1 - sin a, और नीचे में क्या है cos a, तो वो हम लिख देंगे cos a। अब देखिए ये जो फार्मूला है a + b इंटू a - b का फार्मूला है, a + b
इंटू ए माइनस बी का, जिसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे मान इसको, मतलब ए के स्थान पे 1 है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, बी के स्थान पे क्या है फ्रेंड्स साइन ए, तो साइन ए का होल स्क्वायर, अब बट्टे में क्या है कॉस ए लिख ली। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 1 का वर्ग क्या होता है स्क्वायर 1, और साइन ए का जो होल स्क्वायर है इसको आप इस तरह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, बट्टे में क्या है कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर भी एक फार्मूला लग गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर, याद रखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बट कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर एक कॉस है, ऊपर में 2 कॉस है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कॉस ए गुना कॉस ए, पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, नीचे में एक कॉस है तो इसको क्या कीजिए कॉस, एक कॉस को काट दीजिए, ऊपर में क्या बच गया एक कॉस। ये हो गया फ्रेंड्स इसका आंसर। चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कॉस ए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रश्न संख्या 4 का भाग 3 का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम प्रश्न संख्या 4 का जो चौथा है उसको करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स भाग 4 क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर होगा, वो आपको बना के ऑप्शन में टिक करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल क्या है 1 + tan स्क्वायर ए बट 1 + cot स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जैसे tan का फार्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए, तो उसी तरह इसका भी tan स्क्वायर का होगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, समझ गए। अगर हम बात करें कॉट का, तो कॉट का भी वही सेम होगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, मतलब ये फार्मूला इसका हुआ। तो जहाँ पर tan स्क्वायर है वहाँ पर ये रखेंगे, और जहाँ पर कॉट स्क्वायर ए है वहाँ पर ये मान रखेंगे। तो देखिए 1 + tan के जगह पे tan स्क्वायर ए के जगह पे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है फ्रेंड्स 1 + कॉट के स्थान पे रखेंगे कॉस स्क्वायर ए बट साइन स्क्वायर ए रख दिए। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1, इसके नीचे में भी नहीं कुछ है तो 1। अब देखिए ऊपर में भी लघुत्तम करेंगे, नीचे में भी भिंजोर टाइप का हो गया, तो ये मेन बटा हुआ आपका एक और कॉस का लघुत्तम कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को अगर 1 से गुना करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए होगा प्लस साइन स्क्वायर ए। इस दोनों में देखिए एक और साइन में लघुत्तम कौन होगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को अगर 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस फिर साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, जो कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, वही मान यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ पर फार्मूला से आपको समझा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होगा वो 1 होगा। जब दोनों का थीटा सेम हो और एक साथ हो तो इसका मान स्क्वायर में 1 होता है। अब देखिए ऊपर में 1 बटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है यहाँ पर भी 1 बटा साइन स्क्वायर ए, समझ गए। अब इसको क्या करना है, जो सबसे ऊपर में है उसको ऐसे लिखिए 1/cos स्क्वायर ए, और यहाँ पर देखिए गुना का चिन्ह दे करके जो सबसे नीचे में है वो ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए अब बटे 1। अगर हम साइन स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे फ्रेंड्स तो क्या हमको मिलेगा साइन स्क्वायर ए अब बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछा है यहाँ पर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा, ये सब्जेक्टिव में भी रहता है। देखिए tan स्क्वायर ए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका tan स्क्वायर ए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।